नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन कॉइन ट्रेजर में। यहाँ आपको मिलती है सिक्कों के बारे में सही और सटीक जानकारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूँ 1998 में बने 5 रुपए के कीमती सिक्के के विषय में। दोस्तों, इन सिक्कों में ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं जो आज आपको कीमती सिक्के बताने वाला हूँ 1998 में बनाए गए 5 रुपए के सिक्के, वो सिक्के आपको आज की तारीख में भी आम चलन में मिल सकते हैं। इसलिए आपको बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो को शुरू करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी जरूर दबाना है ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर एक 5 रुपए का सिक्का देख रहे हो। ऐसे डिजाइन वाले सिक्के वर्ष 1992 से लेकर 2004 तक बनाए गए थे। इन सिक्कों का मेटल होता है कॉपर निकल, वेट होता है 9 ग्राम, साइज होता है 23 और शेप सर्कुलर होता है। दोस्तों, इन सिक्कों में भी कुछ सिक्के रेयर की कैटेगरी में आते हैं और कुछ सिक्के स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ 1998 में बनाए गए मुंबई मिंट के सिक्के के विषय में जानकारी देने वाला हूँ। वो सिक्का आपको आम चलन में भी मिल सकता है, इसलिए आपको अगर वो सिक्का पहचानना है तो यहाँ से बिना स्किप किए आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी होगी। पहले तो हम ये कॉपर निकल के 5 रुपए वाले सिक्के 1998 में भारत की कितनी मिंट द्वारा बनाए गए थे और 2024 की बुक के हिसाब से क्या कीमत रखते हैं, इस विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अभी आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर 2024 की बुक का चित्र देख रहे हो और आपको यहाँ पर 1998 में ये सिक्के भारत की चारों मिंट द्वारा बने हुए दिखाई देते हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा की मिंट से। और आपको यहाँ नोएडा मिंट का सिक्का थोड़ा कीमती देखने को मिलता है। सिक्का तो सामान्य की कैटेगरी में है, लेकिन यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपए और वेरी फाइन कंडीशन में 15 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के सिक्के भी सामान्य की कैटेगरी में है। यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 15 रुपए और वेरी फाइन कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के सिक्के सेम ही कीमत रखते हैं, लेकिन यहाँ आपको नोएडा मिंट का सिक्का सामान्य की कैटेगरी में तो दिखाई देता है, लेकिन कीमत अच्छी दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि 1998 का नोएडा मिंट का सिक्का कलेक्टिबल कॉइन है और अच्छी कंडीशन में मिलता है तो कलेक्शन में जरूर रखना है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 2024 की बुक के हिसाब से 1998 के 5 रुपए के सभी सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अभी मैं आपको यही 1998 का मुंबई मिंट का सिक्का हम लोग ने 2024 की बुक में सामान्य की कैटेगरी में देखा। वही सिक्का हम लोग कीमती जानने वाले हैं, इसलिए ध्यान से वीडियो देखिएगा। तो अभी आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर 1998 के दो सिक्के देख रहे हो। दोनों सिक्के मुंबई की मिंट से बने हुए हैं। दोनों सिक्कों के ईयर के नीचे आपको डायमंड शेप का मिंट मार्क दिखाई देता है। इसका मतलब ये है दोनों सिक्के मुंबई मिंट से बनाए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको 1998 का कीमती सिक्का मिलता है तो मुंबई मिंट से मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ये दो सिक्के देख रहे हो। दोनों सिक्के 1998 के हैं, लेकिन इन सिक्कों की रिवर्स साइड में हमें कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता। इन सिक्कों में एक सिक्का तो रेयर सिक्का है और एक कॉमन सिक्का है। 1998 के मुंबई मिंट के 5 रुपए में अशोक स्तंभ वाली साइड में कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। वो अंतर हमें ध्यान से देखने हैं, तभी हम लोग वो कीमती सिक्का पहचान सकते हैं। तो चलो, इन सिक्कों में अशोक स्तंभ में पहले अंतर को आपको कहाँ देखने को मिलता है, इस विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आपको दोनों सिक्कों की अशोक स्तंभ वाली साइड दिखाई दे रही है और आपको यहाँ पर इन सिक्कों में पहला अंतर देखने को मिलेगा। ये जो इंग्लिश में इंडिया नाम देख रहे हो, इस नाम में दोस्तों, हम अगर ये इंडिया नाम सामान्य सिक्के में देखते हैं तो उस नाम के अक्षर हमें
कीमती सिक्के की तुलना में थोड़े बड़े दिखाई देते हैं। अगर आप ध्यान से देखते हो तो सामान्य सिक्के की तुलना में हर अक्षर छोटा दिखाई देता है। आप देख सकते हो दोस्तों, यही अंतर आपको हिंदी में लिखे भारत नाम में भी देखने को मिलता है। सामान्य सिक्के के भारत नाम के अक्षर हमें बड़े दिखाई देते हैं और कीमती सिक्के के भारत नाम के अक्षर हमें छोटे दिखाई देते हैं। इन सिक्कों में दूसरा अंतर मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान दें। आपको इस सिक्के की रिम बॉर्डर दिखाई दे रही है। रिम बॉर्डर पर आपको ये डिजाइन दिखाई देता है। ये दांतों वाली डिजाइन, ये अगर हम सामान्य सिक्के में देखते हैं, हम इस सिक्के में दांत हमें सामान्य सिक्के में दांत बड़े दिखाई देंगे, लेकिन वही डिजाइन अगर हम कीमती सिक्के में देखते हैं तो सामान्य सिक्के की तुलना में ये दांत आपको यहाँ छोटे दिखाई देते हैं। ये अंतर तो आप आसानी से पहचान सकते हो। तो दोस्तों, इन सिक्कों में आने वाला तीसरा अंतर बताने जा रहा हूं, तो ध्यान दें। इन सिक्कों में तीसरा अंतर देखने को मिलेगा। ये जो सत्यमेव जयते नाम आपको दिखाई दे रहा है अशोक स्तंभ के नीचे, तो दोस्तों सामान्य सिक्के का सत्यमेव जयते नाम अगर हम देखते हैं तो सामान्य सिक्के में हमें ये नाम पतला और अशोक स्तंभ के निशान से थोड़ा दूर दिखाई देता है। और वही नाम अगर हम लोग रेयर सिक्के में देखते हैं तो वो नाम हमें मोटा और अशोक स्तंभ के निचले वाले हिस्से के पास दिखाई देता है सामान्य सिक्के की तुलना में। ये अंतर तो आप आसानी से देख सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ये 1998 के 5 रुपए के सिक्के में ये अशोक स्तंभ वाली साइड में 4 अंतर जाने। इंग्लिश वाले इंडिया नाम में, भारत वाले हिंदी ये नाम में, रिम बॉर्डर पर डिजाइन बनी है उसके दांतों में, और सत्यमेव नाम में। तो दोस्तों, ये अंतर जानकर भी आपको सिक्का समझ में नहीं आता तो मैं आपको पांचवा बहुत ही बड़ा अंतर बताने वाला हूं। वो अंतर जानकर तो आप बहुत आसानी से सिक्का पहचान सकते हो। तो इन सिक्कों में हमें पांचवा अंतर देखने को मिलता है अशोक स्तंभ में। अभी दोनों सिक्कों के लॉइन आपको दिखाई दे रहे हैं। सामान्य सिक्के का लॉइन आपको चपटा दिखाई देगा और रेयर सिक्के का लॉइन आपको उभरा हुआ दिखाई देगा। सामान्य सिक्के के लॉइन की हाइट हमें ज्यादा दिखाई देगी और रेयर सिक्के के लॉइन की हाइट हमें थोड़ी कम दिखाई देगी। ये अंतर भी आप आसानी से देख सकते हो। दोस्तों, दोनों लॉइन में हर डिटेल अलग अलग चल सामान्य सिक्के के लॉइन के बाल भी आप देख सकते हो और कीमती सिक्के के लॉइन के बाल भी आप देख सकते हो। सामान्य सिक्के के लॉइन का चेहरा और कीमती सिक्के के लॉइन का चेहरा बिल्कुल अलग अलग दिखाई देता है, क्योंकि कीमती सिक्के में डाई अलग है और सामान्य सिक्के की लॉइन वाली डाई रेगुलर डाई है। अगर आपको 1998 के मुंबई मिंट के सिक्के में ऐसे उभरे हुए लॉइन वाला सिक्का मिलता है तो वो सिक्का आपको लॉइन वैरायटी सिक्का होगा और वो सिक्का कीमती सिक्का होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप 1998 का लॉइन वैरायटी वाला सिक्का मुंबई मिंट का बनवाया गया था वो सिक्का समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार वीडियो देखने से ये सिक्का समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देखिएगा और ये सिक्का समझ ले, ताकि आपको ये सिक्का आज की तारीख में भी आम चलन में मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 1998 का मुंबई मिंट का लॉइन वैरायटी वाला सिक्का समझ में आ गया होगा। तो चलो, ये सिक्का क्या कीमत रखता है इस विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सिक्के की कीमत जानने से पहले आप देख रहे हो इंडियन कॉइन ट्रेजर चैनल। यहाँ आपको मिलती है सिक्कों की ताजा अपडेट। सिक्कों की ताजा जानकारी के लिए इंडियन कॉइन ट्रेजर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, हमने 1998 का बॉम्बे मिंट का लॉइन वैरायटी वाला सिक्का समझ लिया है। तो ये सिक्का क्या कीमत रखता है इस विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, ये 1998 का उभरे हुए लॉइन वाले सिक्के नए नए सामने आए तो यूएनसी कंडीशन में ये सिक्के 500 रुपए तक भी सेल हुए। लेकिन दोस्तों, बाद में ये 1998 के मुंबई मिंट की लॉइन वैरायटी वाले सिक्के
बाद में इतनी ज्यादा मात्रा में सामने आए तो इन सिक्कों की कीमत बहुत नीचे आ गई। अगर आपको आज की तारीख में 1998 का मुंबई मिंट का लॉइन वैरायटी वाला सिक्का मिलता है तो ये सिक्का आपको आज की तारीख में वेरीफाइड कंडीशन में 50 रुपए से लेकर 70 रुपए तक दिलवा सकता है। और यही सिक्का अगर आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मिलता है तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्के की कीमत 70 रुपए से लेकर 100 रुपए तक जा सकती है। और दोस्तों, अगर ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में मिलता है आज की तारीख में तो यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक दिलवा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।